नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा के पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 1 पीआरटी में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर आई हूं, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों, एक से एक प्रश्न इसमें मैंने लिया है। कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, तो एक बार पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। ये पहले दिन का जो पेपर हुआ था हमारा बीपीएससी टीआरई 1 का शिफ्ट 1 का पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कुल हमने जितने भी पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे इसमें लिए हैं। ठीक है, लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी है जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल का सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन सा है। यहाँ दोस्तों, ऑटोमोबाइल का सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन सा है। आजकल हम विदाउट मोटर बाइक कहीं आ जा नहीं सकते। आप देख रहे हैं यहाँ पर कार है जो धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है, तो इससे जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें जो सबसे खतरनाक प्रदूषक होता है वो कौन सा आता है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सीसा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि बिहार का पेपर होता है, ठीक उसी पैटर्न पर 5 ऑप्शन वाला ही यहाँ पर आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे, ताकि आपको लगे कि आप रियल परीक्षा पेपर देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। आगे हम बहुत कम बातचीत करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस देखेंगे। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सीसा, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीसा। जी हाँ दोस्तों, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है 5 ऑप्शन वाला। याद रखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको आंसर पता होना चाहिए। तो जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाले प्रदूषक होते हैं उसमें सीसा सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रदूषक माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, ओजोन परत सबसे अधिक स्पष्ट कहाँ होती है। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक इमेज का इस्तेमाल किया है। आगे की स्लाइड्स में भी आपको प्यारे प्यारे इमेजेस देखने को मिलेंगे, जिससे आपके एमसीक्यू में मन भी लगा रहे और आप बहुत ही आसानी से आंसर तक पहुंच सके। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक अथवा कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें से, कर्क रेखा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो ओजोन लेयर स्पष्ट होती है वो, यानी सबसे मोटी लेयर जो होती है ओजोन परत की, वो कर्क रेखा पर ही होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत प्यारा सा पांडा है, इसे कहते हैं रेड पांडा। और ये प्रश्न आया था कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का पशु चिन्ह क्या है, लोगो क्या है WWF का। तो आपको आंसर पता हो जाना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन है लाल पांडा या रेड पांडा। आप इसको देखकर एकदम क्लियरली याद रख सकते हो कि हमारा राइट आंसर होगा लाल पांडा। तो आगे के प्रश्नों में ज़रूरी ऑप्शन ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने में हमारा वक्त ज़ाया होगा, लेकिन जो जो ऑप्शन आए हैं आपको ध्यान से ज़रूर देखना होगा। आपको राइट आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण के दृष्टिकोण से कि ऑयल स्लिक क्या है या तेल स्लिक किसे कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो, एक इमेज है जो आपको यहाँ पे रंग बिरंगे तेल के ऊपर एक परत सी बन जाती है, सॉरी पानी के ऊपर एक तेल की परत सी बन जाती है ना, उसी को ऑयल स्लिक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए था उबला हुआ तेल, ऑप्शन बी ठंडा तेल, ऑप्शन सी समुद्र के सतह पर फैला तेल, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक अथवा कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी समुद्र के सतह पर फैला तेल। आप देखते होंगे कि जब अक्सर नदियों के किनारे पानी के ऊपर जब कोई पोल्यूटेंट घुल मिल जाता है तो उसके ऊपर एक सतह में कई रंग बिरंगी धारियां बन जाती हैं। ऐसा आप समुद्रों में देखने को पा सकते हो। इसी को ऑयल स्लिक कहा जाता है, जो कि जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
दोस्तों हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी अशांति कहलाती है, ऑप्शन बी तबाही कहलाती है, या ऑप्शन सी पारिस्थितिकी क्षरण कहलाती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी क्षरण। जी हाँ, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी क्षरण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6 है, एक सींग वाले गैंडा का गृह राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, आपके परीक्षा के लिए स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जा सकता है। तो एक सींग वाला गैंडा यानी वन और राइनासोरस का जो गृह राज्य है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी एक से अधिक अथवा कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, असम। असम में वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अथवा इसका संरक्षित जोन है, क्षेत्र है, वह कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, एक है हमारा काजीरंगा, दूसरा एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी से अगला प्रश्न। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हमारी क्लासेस रेगुलर बेस पे आपके लिए शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते ही हैं, यानी दिवस से रिलेटेड आपके 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 22 मार्च, जबकि यहाँ 22 अप्रैल है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन क्या मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सबो या चाप झील कहाँ बनती है। ऑप्शन ए नदियों की घाटियों में या ग्लेशियर में, ऑप्शन सी है रेगिस्तानों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा नदियों की घाटियों में। एक चाप आकार का झील का छोटा सा एरिया बन जाता है, उसी को हम चाप झील या ऑक्सबो कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यकीन जानिए पूरे YouTube पर आपके स्पेशल टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो जहाँ से आपको जो भी कंटेंट मिले उसे ज़रूर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा वाले दिन कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9 है, सेल का यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया वो इस प्रकार लिखा जाएगा, शैल। ठीक है, तो शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अवसादी शैल, आग्नेय शैल, या इग्नियस, यहाँ पर अग्नि रूप हो गया, कुछ ज़्यादा ही गूगल ट्रांसलेशन यहाँ पर हो गया है। तो ऑप्शन सी है रूपांतरित, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा सेडिमेंट्री। जहाँ पर सेडिमेंट यानी निक्षेप या अवशेष पाए जाते हैं उसी को जीवाश्म या अवसादी शैल कहते हैं। याद रखिएगा, इसी में जीवाश्म पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसके इमेज से ही आपको बगैर बताए आंसर पता चल जाएगा। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी पटसन, या डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हो ये पटसन या जूट कहलाता है, इसे ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण कौन से हैं। ए जन्म, मृत्यु और विवाह, या बी जन्म, मृत्यु और प्रवास, या ऑप्शन सी जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, तो ध्यान से आपको एकदम आपके
जो अवधारणा होता है, कॉन्सेप्ट होती है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब देने वाला बच्चा या अभ्यर्थी ये कह सकते हैं कि बहुत ही सही दिशा में तैयारी उसकी चल रही होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म, मृत्यु और प्रवास। हमारे तैयारी का लेवल कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न हो उसमें हमें ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं लेना चाहिए। और ये सब तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है। हम एक मैराथन क्लास में सारा एनवायरनमेंट भी आपको एक बार में जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स होंगे उसे कवर करेंगे। तो चैनल को लगातार आप फॉलो करते रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत सारे तथ्य बहुत ही आसान भाषा में समझाए जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, भगवान महावीर वन जीवन अभयारण्य कहाँ है? क्योंकि महात्मा बुद्ध हमारे बिहार से संबंधित है तो काफ़ी अभ्यर्थी सोचते होंगे कि इसमें बिहार तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है भगवान महावीर वन जीवन अभयारण्य कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। जी हाँ, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे फसलों से संबंधित कृषि और ये पर्यावरण, भूगोल तीनों का टॉपिक होता है, इसलिए यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, राजस्थान। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक किन किन राज्यों में होता है, यह नहीं बल्कि सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर एक होगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, राजस्थान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बस एक और प्रश्न बचा है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो लास्ट तक देखे हैं यकीन जानिए वही सीरियस अभ्यर्थी हैं, अन्यथा वीडियो देख करके थोड़ी देर चला के हर कोई स्किप कर देता है और फिर अपने रील्स वगैरह में लग जाता है। लास्ट डे उसको समझ में आता है कि काश हमने वो PYQs देख लिए होते। तो एक बार जिस वीडियो को आप देखें, यहाँ पर कम से कम वक्त लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जा रही है, तो हमारे चैनल को आपका सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर मिलते रहना चाहिए। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अफ्रीका, ए, बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद गिनी है, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पर पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और यह आपका बोनस प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा क्षेत्र माना जाता है? हॉटस्पॉट जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है वो कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व भारत या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है जहाँ पर, उसी को हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो हिमालय वाला रेंज भी, यहाँ पर भी विभिन्न प्रजातियाँ, विभिन्न वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए ये भी एक बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी पर्वत पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर भी आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में एक से अधिक। जितने भी आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी वो आपकी परीक्षा के कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाएगी, ताकि आप मैराथन सीरीज़ में सब कुछ एक बार रिवीजन कर लें। अभी जितने भी MCQ फॉर्म्स में हम आपको पढ़ाएंगे वो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही रैपिड तरीके से कराएगी और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, यानी प्रश्न आपको ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं जब हम उन्हें सही और गलत के तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रश्न गलत हो जाता है वो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो MCQ फॉर्म में पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा होता है और हमारा जो मन भी है वो भी लगा रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।